करते हैं आज से पहला क्वेश्चन आपका है पहला क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, हाल ही में कौन सा देश भ्रष्टाचार विरोधी संगठन में शामिल हुआ है? भ्रष्टाचार विरोधी संगठन में शामिल होने वाला देश कौन सा है? तो अभी हाल ही में शामिल होने वाला जो देश बना है वह हमारा देश भारत बना है। भ्रष्टाचार विरोधी संगठन में शामिल हुआ है। ठीक है, बात करेंगे हम अन्य ऑप्शन की, तो इसमें सेकेंड ऑप्शन में दिया है अमेरिका, जापान, चीन। जैसे आप सभी को पता होगा कि जो अमेरिका देश है इसकी राजधानी क्या है, साथ में राजधानी को हम मेंशन करते चलेंगे। भाई देखो, ऐसे तो राजधानी याद करना काफी मुश्किल होता है, लेकिन अगर जब भी हमारे पास कोई देश का नाम अगर आएगा तो वहां पर उसकी राजधानी को हम तुरंत डिस्कस करेंगे, जिससे हमारा ऐसा करने से बार बार जब करेंगे तो वो रिवीजन होके आपको याद हो जाएगा। पहला जो देश दिया है इसमें अमेरिका। अमेरिका की राजधानी क्या है भाई? वाशिंगटन। वाशिंगटन इसकी राजधानी है, वाशिंगटन डीसी। ठीक, वाशिंगटन डीसी के नाम से इसकी राजधानी है। दूसरा देश आपका दिया गया है, दूसरा देश दिया गया जापान। जापान की राजधानी है टोक्यो, जापान देश की राजधानी टोक्यो। चीन की राजधानी है बीजिंग, चीन देश की राजधानी बीजिंग। ठीक है, इसी के बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा जो है, क्वेश्चन नंबर 2 कहा जा रहा है, हाल ही में भारत और किस देश ने द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए? भारत और कौन सा देश इसके साथ है जिस जो द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर जो हमें देखेंगे तो इसका आंसर है उज्बेकिस्तान। अब बात करेंगे उज्बेकिस्तान की, तो उज्बेकिस्तान के साथ कौन सा देश आया अभी? अपना प्यारा देश भारत। भारत और उज्बेकिस्तान दो देशों ने मिलकर द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसकी कैपिटल की हम बात करेंगे तो इस देश की कैपिटल है ताशकंद। ताशकंद के नाम से उज्बेकिस्तान की राजधानी है। ठीक है, बाकी इन देशों की राजधानी अभी हमने हाल ही में डिस्कस किया है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कहा जा रहा है, हाल ही में अग्निवीरों को आरक्षण देने वाली पहली प्राइवेट कंपनी कौन सी बनी है? हाल ही में अग्निवीर जो होते हैं उनको आरक्षण देने वाली पहली कंपनी कौन सी बनी है? तो इसका सही आंसर जो है भाई वो यह है ब्रह्मोस। इसका सही आंसर है ब्रह्मोस, है ना? तो आपको याद रखना है, हाल ही में अग्निवीरों को आरक्षण देने वाली पहली कंपनी कौन सी बनी है? तो ब्रह्मोस। ब्रह्मोस आप देखेंगे तो एक मिसाइल का भी नाम है, पर ये मिसाइल नहीं है, ये एक प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, ब्रह्मोस के नाम से। क्वेश्चन नेक्स्ट पे हम आते हैं। देखो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट आप करेंगे, इसको आप करेंगे डबल स्टार। देखो भाई, डबल स्टार मतलब है आने की ज्यादा संभावना इस तरह के क्वेश्चन की होती है। तो हाल ही में जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत की रैंक कौन सी लगी है? ऐसे तो बहुत सारे देश होंगे पर हमको सिर्फ याद रखना है भारत की, और हो सके तो हम इसमें क्या करेंगे भाई, जो पहला है रैंक वाला देश है उसको भी साथ में याद करेंगे। तो इसका सही आंसर जो है भाई वो है 58। देखो अब ये पहला 58 नंबर पे हमारा देश है, तो अब इसमें हमको साथ में याद क्या रखना है, फर्स्ट देश कौन सा है? पहला देश अगर हम देखेंगे इसमें तो वो है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड देश जो है इसमें पहला बना है। इसकी कैपिटल अगर देखेंगे तो आप बर्न। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने 5G ओ टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया है? कौन सी भाई? 5G ओ टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया है। तो ये कौन से मंत्री हैं भैया? इसे इनका हम नाम देखेंगे तो इसका सही आंसर है ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो इसका सही आंसर है ज्योतिरादित्य सिंधिया। इनकी अगर हम बात करेंगे तो वर्तमान में ये कौन से मंत्री है भाई हमारे देश के? तो ये हैं उड्डयन मंत्री। कौन से मंत्री? उड्डयन मंत्री। ठीक, इस तरह से इनका ये भी रखना है भाई याद आपको। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, हाल ही में कंबोडिया में भारत के राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में भारत के राजदूत जो है कंबोडिया में कौन बने हैं, यही आपका क्वेश्चन है। कंबोडिया में भारत के राजदूत आपको बताना है भाई। तो इसका जो सही आंसर है वो है वी वनला लवना। नाम थोड़ा सा अजीब होगा आपके लिए भाई याद करना, पर हमको क्या है पढ़ना तो पड़ेगा भाई। तो वी वनला लवना, तो इसका सही आंसर है वी वनला लवना। ठीक है भाई। अब इसमें जो सेकेंड ऑप्शन दिया गया है इसको थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। सेकेंड ऑप्शन दिया गया है रुचिता कंबोज। रुचिता कंबोज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। रुचिता जो कंबोज है भाई, ये अभी वर्तमान समय में भारत की ओर से यूएनओ जो महासभा होती है, यूएनओ जो महासभा है, महासभा मतलब यूएनओ का एक पार्ट है, वैसे तो 6 पार्ट इसके होते हैं, उसी में से जो पहला पार्ट है महासभा, उसमें टोटल 193 जो देश होते हैं उसी में से अपना देश भी शामिल है एक भारत।
तो भारत की ओर से जो प्रतिनिधि है वो रुचिता कंबोज है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि हाल ही में हेलेना तूफान ने कहां पर तबाही मचाई है। तूफान का क्या नाम है? तूफान का नाम अवश्य याद रखें भैया आप, हेलेना तूफान को याद रखना है। तो ये इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अमेरिका। अमेरिका देश में अभी हाल ही में हेलेना नामक एक तूफान आया है और जिसने बहुत सारी तबाही मचाई है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, हाल ही में किस राज्य के गांव को देश का सर्वश्रेष्ठ गांव, हाँ थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक है भैया, देखो इसको ऐसा है, हाल ही में किस राज्य के गांव को देश का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव है ये भैया ना, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे, पर्यटन गांव बनाया गया है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है मणिपुर। पर्यटन गांव जो है भाई बनाया गया है। तो पर्यटन दिवस की हम बात करते हैं, तो पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष? तो ये मनाया जाता है आपका 27 सितंबर। इसको भी साथ में याद रखना है भाई, 27 सितंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे, इंग्लिश में अगर हम बात करेंगे, इंटरनेशनल जो ट्रांसलेशन डे है वो प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 30 सितंबर को। ठीक है भाई, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, किस अभिनेता को हाल ही में दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में जो दादा साहब फाल्के अवार्ड है, ये सम्मानित किए जाने वाले व्यक्ति कौन है? तो इसका जो सही आंसर है वो है मिथुन चक्रवर्ती। थोड़ा सा दादा साहब फाल्के अवार्ड के बारे में हम बात करते हैं। तो दादा साहब फाल्के अवार्ड की अगर हम बात करें तो हमारे देश में फिल्म जगत में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार ये माना जाता है। अब इस पुरस्कार की अगर हम बात करें तो इसकी जो शुरुआत है भाई ये हुई थी 1969 से। 1969 में जो है दादा साहब फाल्के शुरुआत होती है और इसके जो फर्स्ट विनर थे उनका नाम भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसके जो फर्स्ट विनर है भी उनका नाम हम देखते हैं, इनका नाम है देविका रानी रोरिक के नाम से है जो फर्स्ट विनर बनी थी भाई दादा साहब फाल्के अवार्ड की। और ये कब बनी थी? तो ये बनी थी 1969 में। ठीक है, इसी तरह से हमारी जो आज की करंट अफेयर की सीरीज है भाई वो संपन्न होती है। सभी का थैंक यू, और आगे की हम क्लास को है कल कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपको क्लास ठीक लगे तो आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू सो मच।